हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि सभी जानते हैं डीएड एससीआईटी फर्स्ट ईयर की हम क्लासेस कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पेपर फर्स्ट से, है ना। तो पेपर फर्स्ट के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का भी टॉपिक हमारा जो रहेगा पेपर फर्स्ट से रहेगा, यूनिट रहेगी हमारी यूनिट 3 और इसमें हमारा 3.4, ठीक है। टॉपिक हमारा है यूनिट 3 से 3.4 करेंगे पेपर फर्स्ट, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, टॉपिक हमारा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी डिफाइन एंड टाइप्स, यानी कि हमारे गामक दिव्यांगता या अक्षमता को परिभाषित करना है और इसके प्रकार बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका पेपर फर्स्ट से, क्योंकि आजकल में जो हाल ही में मैं आपको पेपर फर्स्ट के जितने भी टॉपिक करा रही हूँ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्या है हमारे 1 नंबर वाले प्रश्न और 2 नंबर वाले प्रश्न बहुत ज्यादा बनने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स टर्म्स हैं इनमें, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो डिटेल में इनको करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो दोस्तों आज भी पेपर फर्स्ट से हम बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि डीएड फर्स्ट ईयर आईटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, अब इसमें हमें ये कंफ्यूजन होता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है। एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, जो चीज हमारे गति से संबंधित है, शारीरिक गति यानी कि गति कौन हमारे शरीर के अंग कर रहे हैं ना, वो गति से संबंधित है गामक अक्षमता है, और जो हमारे मस्तिष्क से अक्षमता जो संबंधित है वे सारी शारीरिक अक्षमता में आती है। लेकिन कहीं कहीं दोनों को जोड़ दिया गया है, क्योंकि मस्तिष्क के रूप में जो हमारे स्नायु के कारण होता है, ठीक है ना, उसके कारण जो शारीरिक दिव्यांग आती है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंग उसमें प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है ना, गति प्रभावित हो जाती है, तो वो भी हमारे इसमें प्रकार में आती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट यही है। अब एक चीज ध्यान रखो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर सबसे भी कभी कभी हमें क्या है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कहीं तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का शारीरिक अक्षमता लिखा है, कहीं गामक अक्षमता लिखा है ना। लेकिन दोस्तों जैसा अगर हम इसके अर्थ पर जाए, इस शब्द का अर्थ क्या है, लोकोमोटर का अर्थ क्या है, तो दोस्तों लोकोमोटर का अर्थ है गतिमान, गति, है ना। दूसरा है गतिशील, या हम कह सकते हैं इन सबको संचलित, ठीक है। लोकोमोटर का तो यही है ना, लोकोमोटर गति करना, गतिशील रहना, गति, ठीक है। संचलित यानी कि चलते रहना, सक्रिय रहना एक तरीके से। अब दोस्तों इन चीजों को अगर हम शारीरिक रूप से देखें, किसी भी व्यक्ति के शरीर के क्रियाकलाप से या गतिविधियों से संबंधित, तो उस शब्द के लिए गामक कहा गया। लोकोमोटर, मोटर का मतलब गामक होता है लोको, है ना। लोको से मतलब हो गया गति, मोटर से मतलब हो गया गामक, ठीक है। लोकोमोटर यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी गामक दिव्यांगता या गामक अक्षमता लिखा होगा आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो टॉपिक हमारा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें हम इसको परिभाषित करेंगे और इसके प्रकारों को जानेंगे, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, लोकोमोटर और गामक अक्षमता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गामक अक्षमता से हमें ये स्पष्ट हो रहा है जैसे कि हम शब्द को ही समझ रहे हैं। गामक माने हमारे गति से संबंधित। अब गति का मतलब हो गया गति करना, चलना, उठना, बैठना, चढ़ना, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, वस्तु को उठाना, पकड़ना, खींचना, धकेलना, है ना, ये सारी चीजें आ गई। बैलेंस करना, ठीक है ना दोस्तों, वेट करना, तो ये सारी चीजें हमारे किसमें आ गई, शारीरिक गति के अंदर आ गई। हमारे शारीरिक गति जो हाथ पैर मांसपेशियां जितनी भी गति करती है, उन गति से संबंधित अक्षमता है ये, ठीक है। ये चीज स्पष्ट हो गई। अब देखिए दोस्तों, गामक अक्षमता या दिव्यांगता शरीर के अंगों को गति करने में असमर्थता से संबंधित है। गामक अक्षमता किससे संबंधित है, शरीर के गति से, यानी कि जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं या शरीर से गतिविधियां हैं उनसे उन्हें गति करने में असमर्थता से संबंधित है, यानी कि व्यक्ति के शरीर के गति से संबंधित है। जो असमर्थ है, असमर्थता है व्यक्ति के अंदर, उससे संबंधित है, ठीक है। कह रहे हैं ना गामक अक्षमता दिव्यांगता शरीर के अंगों की, जो शरीर के अंग हमारे जो गति करते हैं उस असमर्थता से संबंधित है।
ठीक है। विशेष तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जब मैं खड़ी हूं, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्या करेगा, मेरा शरीर पहले तो बैलेंस करेगा मुझे, ठीक है, फिर पैर, एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर उठाना, क्या हो रहा है, गति हो रही है। इसके साथ साथ हमारे हाथ भी गति करते हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जाने में समस्या, चलने फिरने में समस्या में असमर्थता। क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से समस्या और चलने फिरने में असमर्थता ही शारीरिक या गामक अक्षमता है, ठीक है। गामक अक्षमता शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी, यानी कि फिजिकली हमारा शरीर जो है उसके स्वास्थ्य से संबंधित है, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य है। जैसे कि अगर हम बात करें, जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, अकड़न है, ठीक है, विकृति है किसी प्रकार की, ठीक है, तो उन सबसे संबंधित समस्या है, जिसमें क्या, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति चलने उठने बैठने चढ़ने उतरने में असमर्थ हो जाता है, तो उस सभी समस्याओं से संबंधित है गामक अक्षमता, ठीक है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से प्रभावित हो जाता है और व्यक्ति का शरीर गतिमान नहीं रहता, यानी कि व्यक्ति का शरीर जब प्रभावित हो जाता है गतिमान नहीं रहता, यानी किसी भी प्रकार की वह अपने शारीरिक रूप से कोई भी गतिविधि करने में असमर्थ हो जाता है, शारीरिक गतिमान नहीं रहता, यानी कि उसके शरीर के अंग क्या है, गति करना बंद कर देते हैं, गति नहीं रहती है। वही चीज कह रहे हैं कि व्यक्ति का शरीर गतिमान नहीं रहता। इस अक्षमता को मांसपेशियों से जुड़ी अक्षमता के रूप में जाना जाता है। गामक अक्षमता को ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आपको आ जाए कि किस अक्षमता को मांसपेशियों से जुड़ी अक्षमता के रूप में माना जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए तो गामक अक्षमता लगा देना, ठीक है, मांसपेशियों से। ये देखिए एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, माना जाता है। फिर कह रहे हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को गति करने या हिलने डुलने में समस्या पैदा करती है, जैसे चलना, सामान उठाना, हाथ में कोई वस्तु पकड़ने में असमर्थता को मोबिलिटी या लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो किससे संबंधित था ये सारा, हमारा चलने फिरने उठने बैठने, शारीरिक गति, शारीरिक असमर्थता, गतिविधि असमर्थता से संबंधित गामक अक्षमता है, ठीक है ना। क्योंकि जहां गामक शब्द आ जाए आप समझ जाना, आप अगर इसको चाहेंगे तो 2 या 3 पेजों में भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद आता है इसकी डेफिनेशन, देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि क्या पता 2 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए, परिभाषा आ जाए आपके एग्जाम में। चलने फिरने से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में असमर्थता, मतलब चलने फिरने से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में निष्पादित, यानी कि चलने फिरने के कारण वह किसी भी क्रियाकलाप को ना कर पाने में अगर असमर्थ है, और हड्डियों, जोड़ों की मांसपेशियों या तंत्रिकाओं के दर्द के परिणाम स्वरूप शारीरिक गति असमर्थता ही गामक अक्षमता कहलाती है। यानी कि कहीं ना कहीं हड्डियों और जोड़ों और मांसपेशियों या तंत्रिकाओं के दर्द के परिणाम स्वरूप शारीरिक गति की असमर्थता ही गामक अक्षमता कहलाती है। आप 2 लाइनों में लिखेंगे, एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो हड्डियों, जोड़ों की मांसपेशियों या तंत्रिकाओं के दर्द के परिणाम स्वरूप शारीरिक गति की असमर्थता ही गामक अक्षमता कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसके टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स है इसके, टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि गामक अक्षमता के प्रकार या गामक दिव्यांगता के प्रकार, संचलित दिव्यांगता के प्रकार, गतिमान दिव्यांगता के प्रकार या गतिशील दिव्यांगता के प्रकार, इस तरीके से आएगा। ध्यान रखना ये शब्द आ सकते हैं आपको, या इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा कि गतिमान, गतिशील और संचलित, ठीक है, या गामक अक्षमता किसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। यह एग्जाम क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इसका हिंदी एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, तो ये शब्द भी आप ध्यान रखना, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, शारीरिक अक्षमता पे मत लगाना, ठीक है ना। कहीं ना कहीं 3 ये दिए हो, ठीक है, या 2 ये दिए हो, चौथा शारीरिक अक्षमता हो, तो आप लोकोमोटर जहां हो, गति ग से होने वाले शब्द, अगर दिव्यांगता में गा से शब्द हो रहे हैं स्टार्ट, तो आप समझ जाना है लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है।
शारीरिक दिव्यांगता मत लगाना उस पर। टाइप्स देखिए दोस्तों, सबसे पहला है सेरेब्रल पालेसी, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, ठीक है, या इसे अंगाघात भी बोलते हैं। प्रमस्तिष्क पक्षाघात सभी जानते हैं, हमारे मस्तिष्क की ऐसी असामान्यता जिसके कारण हमारे शरीर में नियंत्रण नष्ट हो जाता है, उस स्थिति को सेरेब्रल पालेसी कह सकते हैं। सेरेब्रल माने मस्तिष्क का कोई भाग, पालिसी का मतलब है किसी भी प्रकार के मस्तिष्क के भाग में असामान्यता या लकवा से मतलब है, ठीक है, जिसके कारण शारीरिक नियंत्रण नष्ट हो जाता है, शारीरिक रूप से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, ठीक है। दूसरा है पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो में भी व्यक्ति क्या है, शारीरिक रूप से प्रभावित होता है, ठीक है, पोलियो ये इन्फेक्शन के कारण होता है। दूसरा है दोस्तों कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, यानी कि यह है जन्मजात विकृति, जन्मजात विकृति, ठीक। दूसरा है इसका स्पाइना बाइफिडा, द्विशाखी रीढ़, द्विशाखी रीढ़ जिसे बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, आम भाषा में गर्भावस्था के समय बच्चे या शिशु के रीढ़ की हड्डी का खुला रह जाना, ठीक है, और उसका उभरा हुआ भाग, जिसके कारण कहीं ना कहीं वह व्यक्ति शारीरिक रूप से प्रभावित हो जाता है, स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म क्या है, बौनापन, बौनापन, ठीक है। एक क्रेटेनिज्म भी हमने पढ़ा है, ड्वार्फिज्म और क्रेटेनिज्म दोनों अलग है। अगर इसको डिटेल में जानना है, स्पेशल एजुकेशन हब करके और उसमें डाल दीजिए डिफरेंस बिटवीन ड्वार्फिज्म एंड क्रेटेनिज्म, आपको मिल जाएगा। ड्वार्फिज्म का मैंने एक डिटेल वीडियो अलग अपलोड कर रखा है, और ड्वार्फिज्म और क्रेटेनिज्म में क्या डिफरेंस है इसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। स्पेशल एजुकेशन हब डालिए, उसमें सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा। हिंदी करके डालेंगे ड्वार्फिज्म इन हिंदी, आपको तब भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको तो ये 1 2 3 4 5 तो ये हो गए। उसके बाद आता है लेप्रेसी, यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें व्यक्ति की क्या है, शरीर के में क्या होता है दोस्तों, घाव पड़ जाते हैं, पीले धब्बे पड़ जाते हैं, और अधिक संक्रमण होने के कारण उनमें संवेदना नष्ट हो जाती है, और उसके बाद क्या हो जाता है, गंभीर संक्रमण में वह हड्डियां उसकी क्या हो जाती है, गलने लगती हैं और गिरने लगती हैं, और व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं डिसऑर्डर ड्यू टू इंजरी, यानी कि चोट लगने के कारण विकृति, चोट लगने के कारण विकृति। चोट लगने के कारण कोई भी समस्या ऐसी हो जाए जिसमें क्या हो जाए, शरीर का कोई भी भाग इंजर्ड हो जाए, और उससे क्या हो जाए, व्यक्ति शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशीय क्षरण, मांसपेशीय क्षरण, ठीक है। ये भी लगातार और धीरे धीरे बढ़ने वाली कमजोरी है, जो शरीर में क्या है, फाबिस तंतु जमा हो जाती है, जिसमें है ना, और उसमें क्या हो जाती है, मांसपेशियों में फाबिस तंतु जमा कर देती है, और एक बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है व्यक्ति, और जिसमें शारीरिक रूप से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। और उसके बाद है अनडेवलप्ड ऑर्गन्स, यानी कि अविकसित अंग, अविकसित अंग, यानी कि जन्म से ही किसी भी व्यक्ति का कोई अंग विकसित ना हुआ हो, ठीक है ना, गर्भावस्था के समय, तो अनडेवलप्ड ऑर्गन्स, यानी कि अविकसित अंग, जिससे क्या है, व्यक्ति किसी भी कार्य करने में असमर्थ है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी कि इसे कहते हैं हम हिंदी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुविध ऊतक दृढ़न, बहुविध ऊतक दृढ़न। इसको भी आप डिटेल में आप सर्च करेंगे, हिंदी करके मिल जाएगा आपको, चाहे स्पेशल एजुकेशन हब करके आप उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस डालेंगे तब भी आपको हिंदी में मिल जाएगा, या आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन हिंदी डालेंगे आपको मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है। ये भी मैंने आपको करा रखा है, ये भी करा रखा है, डिटेल मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझा दिया है सबका कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इनको डिटेल में आप जान लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखे तो आप सीधा चैनल पर जाएं और सर्च मारें, या स्पेशल एजुकेशन करके आप कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड सर्च मारें, या फिर अगर मैं कह सकती हूँ आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे ना, आपको ये कहीं ना कहीं वीडियो में मिल जाएंगे टॉपिक्स रिलेटेड।
चैनल से, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, और ये टॉपिक इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी आपको पूछने को आ सकता है, या फिर इससे कम जो 25 नंबर का हमारा पार्ट होगा उसमें भी देखा जाए तो 1 नंबर में, 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी ये आ सकता है दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसके टाइप्स पूछ सकता है, पोलियो के टाइप्स पूछ सकता है, कंजेनिटल, ये सारी चीजें पूछ सकता है, स्पाइनल बाइफिडा के बारे में पूछ सकता है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आजकल मैं करा रही हूँ हाल ही में डीएड SCID फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।